सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथमेव रघुवंशश्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। कोऽपि वदतु। ऐन्द्रिखिलनखैस्तस्य विददारस्तनौ द्विजः। विददारस्तनौ द्विजः प्रियोपभोगचिह्नेषु प्रियोपभोगचिह्नेषु पौरो भाग्यमिवाचरन्। पौरो भाग्यमिवाचरन्। ऐन्द्रिः खिल नखैः तस्याः विददार स्तनौ द्विजः। प्रिय उपभोग चिन्नेषु पौरो भाग्यम इव आचरन्। तो नकैः तस्याः विसर्गस्य सकारः सकारादेशः भवति। नकैस्तस्या प्रियोपभोग चिन्नेषु गुणसंधि भवति। इवाचरन् सवर्ण दीर्घ संधि। तो इसमें देखिए, हाँ, अस्मिन् श्लोके तिङन्त पदम किम? आचरन्। आचरन्। आचरन् तिङन्त पदमस्ति। विददार। विददार, हाँ। आचरण ये शत्रु प्रत्ययांत रूप है। हाँ, शत्रु शत्रु प्रत्ययान्त प्रथमा विभक्ति एकवचनस्य रूप। विददार ये तिङन्त पद है। सो अव्यय कौन सा है? अव्यय इव। इव। किल। खिल भी, हाँ, ओके। बाकी हाँ, इव और खिल है। बाकी शब्द देखिए, ऐन्द्रिही एक ऐसे शब्द है, ऐन्द्रिही। तद्धित। ये लंग लकार का शब्द है। लंग लकार का मतलब अड़ागम करके इंद्र। संज्ञा रूप संज्ञा। नहीं, ये सुबंत शब्द है। तदितांत शब्द है, ये सुबंत है। लंग लकार मतलब तिङन्त पद है। विददार केवल विददार तिङन्त पद है। ऐन्द्रिही ऐन्द्रिही तदितांत रूप है, सुबंत है। जैसे हरि ही, जैसे प्रथमा एक वचन। नकैहि, नकैहि ये कौन सा? तृतीया तृतीया बहुवचन। तृतीया तृतीया बहुवचन। बहुवचन। रामैहि जैसे। तस्याः, सर्वनाम रूप सर्वनाम रूप। षष्ठी। सर्वनाम का षष्ठी षष्ठी एक वचन। एकवचन। तस्याः तयोः तेषां। स्तनौ द्वितीय स्तनौ, संज्ञा संज्ञा। या द्विवचन। द्वितीय द्विवचन। द्विवचन। हाँ, स्तन द्वितीय विभक्ति। स्तन शब्द का स्तनम, स्तनौ, स्तनान, हाँ, स्तनौ। द्विजः, संज्ञा सुबंत एक वचन। हाँ, प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक। प्रियोपभोग चिह्नेषु, सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। रामेषु जैसा।
रामेषु हाँ, ये ऑफकोर्स ये समस्त पद है, पर सप्तमी बहुवचन, प्रियोपभोग चिन्हेषु। पौरो भाग्यम, विशेषण द्विवचन। या द्वितीय एक वचन, यद्विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय विभक्ति। आचरण, हाँ, इव आचरण, ये शत्रु प्रत्ययांत रूप है, प्रथमा एक वचन। तो अभी देखिए, तो विददार इत्युक्ते तुतोद। तो विददार ये लिट लकार के रूप है। वी उपसर्ग है, पर ये लिट लकार के रूप है। विददार इत्युक्ते वुंडेड। हाँ, कः विददार, द्विजः। द्विजः शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है ब्राह्मण, पर द्विजः शब्द का दूसरा अर्थ भी है। एक अर्थ है पक्षी, से कोश में देखेंगे तो ये देखिए, द्विजः शब्द का दंत विप्रांडजा द्विजाः। हाँ, द्विजः का एक अर्थ दंत, दूसरा अर्थ विप्र, और तीसरा अर्थ अंडज। अंडज मतलब अंड से जो उत्पन्न होती है, पक्षी। हाँ, खग पखेरु विहग अपि खगस्य पर्यायवाची शब्द। हाँ, वो भी पर्यायवाची शब्द। ये द्विज शब्द के अनेक अर्थ, वो खग शब्द, खग भी पक्षी का अर्थ है। द्विजः, हाँ, पक्षी रूपेण आगतः, दैट पर्सन हु केम इन द फॉर्म ऑफ अ पक्षी। कीदृशः द्विजः, ऐन्द्रिः। ऐन्द्रिः इत्युक्ते इंद्रस्य पुत्रः। इंद्र के पुत्र जयंत पक्षी रूप में आया है, इंद्रस्य पुत्रः। सो ऐन्द्रिः शब्द कैसे उत्पन्न होता है, अब देखिए, ये तद्धितांत रूप है। इधर देखिए, ऐन्द्रिः शब्द इंद्रस्य अपत्यम, इंद्र शब्द से ई प्रत्यय होके, आपने जो बोले थे लंग लकार में जो आटश्च से, सॉरी, आड अजादि नाम आटश्च से वृद्धि होता है, उसी टाइप का इंद्र शब्द का ई का वृद्धि होता है, पर दूसरे सूत्र से। पर ये तदितांत रूप है। जैसे दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी, तो आदि स्वर का वृद्धि होता है। दशरथ का अकार का वृद्धि होके आकार, दाशरथी। आदितेः अपत्यम आदित्य, आदि स्वर का वृद्धि होता है, आदित्य। उसी तरफ इंद्र का इकार का वृद्धि होगा तो क्या होगा, आइकार हो जाएगा, ऐन्द्री। सो कीदृश द्विजः, ऐन्द्रिः, इंद्रस्य पुत्रः। खौ विददार, विददार, स्तनौ विददार। स्तनौ शब्द ये द्वितीय, हाँ, स्तनम स्तनौ स्तनान, अकारांत शब्द, द्विवचन। द्वितीय द्विवचन। कस्याः स्तनौ, तस्याः स्तनौ, तस्याः स्तनौ। तो कल हमने पढ़े थे, भगवान रामचंद्र सीता के अंक में अपने सिर रख के वो लेटे थे, विश्राम कर रहे थे। तो सीता उनके बगल में, सीता के गोद में उन्होंने लेट के विश्राम कर रहे थे। तो तस्याः इत्युक्ते सीतायाः स्तनौ। कैः विददार, नखैः विददार, नखैः, सिंपल। कथं विददार, आचरन् इव। आचरन् इव, किम आचरन् इव, पौरोभाग्यम, पौरोभाग्यम आचरन् इव। पौरोभाग्यम शब्द का अर्थ क्या है? सो पौरोभाग्यम मतलब, इधर देखिए, पौरोभाग्यम मतलब पुरो भागिनः भावः कर्मव, ये भी तदितांत शब्द है।
पुरोभागिनः भावः या कर्म वा। तो पुरोभागिन मतलब अर्थ क्या है? पुरोभागिन का अर्थ है अमर कोश में दिया हुआ है। पुरोभागिन का अर्थ है दोषैक दृश। दोषैक दृश मतलब दोषमेव एकम पश्यति। जो व्यक्ति सिर्फ दोष को ही देखता है, दोषैक दृश। हाँ, तो उस व्यक्ति के भावना, उस व्यक्ति के कर्म, पुरोभागिनः भावः कर्म वा, उसका ही अर्थ है पौरोभाग्यम। हाँ, तो पौरोभाग्यम आचरण इव। तो केषु पौरोभाग्यम, केषु पौरोभाग्यम आचरण इव, प्रियोपभोग चिन्हेषु। हाँ, केषु पौरोभाग्यम आचरण इव प्रियोपभोग चिन्हेषु इत्युक्ते प्रियस्य रामस्य सुखलक्षणेषु। प्रियस्य रामस्य सुखलक्षणेषु। प्रिय मतलब राम, राम के सुखलक्षणेषु, प्रियस्य रामस्य सुखलक्षणेषु। इन द मार्क्स ऑफ लव फॉर द बिलवर्ड। तो राम और सीता के बीच में जो जो प्रेम पूर्वक जो आदान प्रदान है, उसमें दोष देखते हुए उन्होंने सीता के स्थान पर सीता के स्थान पर इंद्र ने, मतलब इंद्र के पुत्र विददार, ही wounded। तो ऐन्द्रिहि द्विजः प्रियोपभोग चिन्हेषु पौरोभाग्यम आचरणिव तस्याः स्तनौ नखैः विददार। सो पक्षी रूपेण आगतः इंद्रस्य सुतः जयन्तः प्रियस्य इत्युक्ते रामस्य सुखलक्षणेषु दोषदर्शनं कुर्वन् इव। दोषदर्शनं कुर्वन् इव, as if finding fault in the marks of love of her beloved। प्रियस्य रामस्य सुखलक्षणेषु दोषदर्शनं कुर्वन् इव सीतायाः कुचौ नखाग्रैः तुतोद। सीतायाः कुचौ नखाग्रैः तुतोद। तो तात्पर्यम् इंद्रस्य पुत्रः काकस्य वेषं धृत्वा सीताम अतुदत्। तो रामायण में एक वर्णन आता है अरण्य कांड में, जैसे कैसे जयंत ने पक्षी के रूप लेके सीता के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए थे। उस समय प्रभु रामचंद्र एक, आपको अगले श्लोक में वर्णन आएगा, एक घास को लेके उसको उस जयंत के ऊपर आक्रमण किए, जयंत के ऊपर छोड़े। उस घास एक ब्रह्मास्त्र के रूप में जयंत को पीछा करके जयंत सब जगह भागे थे और फाइनली आके प्रभु रामचंद्र के शरण में आके शरणागति हो गए। उस समय सीता ने उनको माफी किया। सीता जी के करुणा से उस भगवान ने जयंत को वध नहीं किए, पर उन्होंने जो घास ने भेजे थे उस घास तो निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए उस घास, जो घास रूपी जो अस्त्र से जयंत के एक आंख अंधा हो गया। उनके आंख के ऊपर आंख में आके उस उनको आंख को अंधा कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक काक का रूप धारण किए थे। ये पक्षी कौन सा है? काक के ही काक रूपी पक्ष में आए थे। तो भगवान उस अस्त्र से उनका एक आंख अंधा हो गया था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि काकों का एक ही आंख है, दो आंख नहीं है, ऐसा बताया जाता है। सो ऐन्द्रिहि, ये इकारांत शब्द ऐन्द्रिहि, ऐन्द्री, ऐन्द्रयः, आचरण
हाँ, आचरत शत्रु प्रत्यांत शब्द, उसका आचरण, आचरंतो, आचरंतः, तनौ विदधार। तो आचरण ये आ और चर धातु है, शत्रु प्रत्यांत रूप, ऐन्द्रिही पौरोभाग्यम। समास वृत्ति देखिए, प्रियोपभोग चिन्नेषु प्रियस्य उपभोगः, प्रियस्य इत्युक्ते रामस्य उपभोगः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास प्रायः पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पद प्रधान, बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान, द्वंद्व समास उभय पद प्रधान। तो प्रायः सब में। तो प्रियस्य उपबोधः ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रियोपभोगस्य चिन्हानि, प्रियोपभोगस्य चिन्हानि, ये भी प्रियोपभोग ये समस्त पद हो गया, उसका वो पूर्व पद है, उसका षष्ठी प्रियोपभोगस्य चिन्हानि। तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास। समस्त पद भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसके पूर्व पद भी एक षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रियोपभोगस्य चिन्हानि। द्विजः इत्युक्ते द्विहि जायते इति। द्विजः शब्द का व्युत्पत्ति क्या है? द्विहि जायते इति। ये उपपद समास है द्विजः। तो मतलब द्विहि जायते, दो से उत्पन्न होते, that which takes birth with the two. तो द्विहि जायते इति द्विजः। तो इस तरफ इस श्लोक का अर्थ है। अवगतम वा? ऐन्द्रिक्किलनकैस्तस्या विदधारस्तनौ द्विजः प्रियोपभोग चिन्नेषु पौरो भाग्यमिवाचरन्। सभी हम संधि का आगे जाएंगे संधि में। सो कल हम जो एचो यवायावः अक सवर्णी दीर्घ आद्गुण वो सब देखा। उसके बाद हमने कुछ वृद्धि रेचि भी किए थे। और ये त्येदत यूट्सु वो सूत्र देके येंगी पररूपम, येंगी पररूपम, येंगी पररूपम का अर्थ क्या है? आवर्णांत उपसर्ग, उसके परे में येकार ओकारांत शब्द होगा तो पररूप एकादेश होगा। आवर्णांत उपसर्ग प्र प्लस एजते, प्रेजते, इधर वृद्धि होना चाहिए, बस वो वृद्धि को बाद के येंगी पररूपम से प्रेजते हो जाता है। हाँ। और येंगी पररूपम के अपवाद सूत्र ये त्येदत यूट्सु, ये त्येदत यूट्सु। आकार के बाद येति और येदति, इनके जो एकार होगा तो आपको फिर से वृद्धि ही करना है, वृद्धि एकादशी करना है। तो इसीलिए हमने ये त्येदत यूट्सु का उपैति, उपैदति, प्रष्टौहः, हाँ, ये तीन उदाहरण हमने देखा। तो उसके बाद या उपसर्गात ऋति धातु, अवर्णांतात् उपसर्गात ऋकारादौ धातु रूपे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः भवति। हाँ, उरण् रपरः
प्रार्चति, परार्णाति, उपार्नोति, उपार्चति, ये सब। तभी आटश्च सूत्र पहले पढ़े हैं। आट आगमात् अचवर्णे परे उभयोः एकः वृद्धि एकादेशः भवति। काफी हमने इसका देखा है। हाँ। तो लंग लकार में लंग लंग रुंग शुडुदातः आडजादीनाम, आडजादीनाम होने के बाद हम आटश्च करते हैं। आट प्लस ईक्ष, ऐक्षत, और येंगी पर रूपम कल ही हमने देख लिया। अवर्णांतात् उपसर्गात् येकारादि ओकारादि धातु रूपे परे पूर्व परयोः एकः पूर्व पररूपादेशः भवति। प्र प्लस एजते प्रेजते, परा प्लस एजते परेजते, प्र प्लस ओषति प्रोषति, परोषति। और उसके बाद देखिए अतो गुणे, अपदांत अकारात गुणे परे संहितायां पूर्वपरयोः एक पररूप एकादेशः भवति। अपदांत अकार, उसके बाद गुण। तो ये सूत्र देखिए, अकार के बाद गुण, गुण मतलब आ ये वो। अकार के बाद नॉर्मली आ ये वो, अकार के बाद दूसरा अकार आएगा तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ संधि। हाँ, पर अपदांत अकार के बाद अकार आएगा तो आपको पररूप एकादशी करना है, सवर्ण दीर्घ नहीं करना है। तो सवर्ण दीर्घ संधि का अपवाद है। आकार के बाद एकार आएगा तो क्या होना चाहिए? गुण संधि। हाँ, आकार के वृद्धि बाद एकार, वृद्धि वृद्धि। वृद्धि होना चाहिए। आकार के बाद एकार और वोकार होगा तो वृद्धि होना चाहिए। पर अपदांत आकार के बाद एकार वोकार आएगा तो वृद्धि नहीं करना है, पररूप एकादेश करना है। तो इसमें देखिए अतो गुणे कैसे अक सवर्ण दीर्घ और वृद्धि रेची का अपवाद सूत्र है। तो उदाहरण देखिए। हाँ, है अतो गुणे इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है। हाँ, पट धातु के इसमें उपयोग किए थे। हाँ, पट, लट, हाँ, शप, अंति, पट आ अंति। तो इधर देखिए पट, हाँ, पट प्लस आ तो पटा हो गया। पटा प्लस अंति, इधर अकह सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है, पटंती हुआ है क्योंकि अतो गुणे से। अवगतम वा? और इधर में देखिए लब धातु, लब अ और ए, लब प्लस, लब प्लस ये, लब प्लस ये, इधर वृद्धि रेची होना चाहिए, पर वृद्धि रेची नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपदांत आकार के बाद एकार है लबे, लबे, लबावहे, लबामहे। लबे, लबावहे, लबामहे। और उसके बाद अमी पूर्व, ये भी हमने पढ़े हैं। अमी पूर्व, अमी पूर्व का देखिए अनुवृत्ति सहितम सूत्रम अकः अमी पूर्व परयोः एकः पूर्व समी, एकः पूर्वः संहितायां। तो पूर्व और पर के स्थान पर जो आदेश होता है उसको एकादेश कहते हैं। हाँ, एकादेश कहते हैं। तो अख के बाद अम होगा तो अख वर्णात अम प्रत्ययस्य अकारे परे, हाँ, पूर्व परयोः पूर्व रूप एकादेशः भवति। तो अक के बाद, अक में क्या क्या वर्ण आता है? अक में सब अकार है, अकार के बाद अकार आएगा तो सवर्ण दीर्घ संधि होना चाहिए, पर अम प्रत्यय के आकार होगा तो आपको पूर्व रूप एकादेशी करना है। हाँ। और
अक में सपोज ई के बाद अम है, ई के बाद अम होगा तो क्या होना चाहिए? एंड संधि नॉर्मली एंड संधि आता है हाँ, इधर इको रहना चाहिए, यण संधि इको होना होना चाहिए। चाहिए। पर अम प्रत्यय का आकार होगा तो आपको पूर्व रूप पूर्व एकादेश करना है। पूर्व रूप एक हाँ, उसी उसी टाइप का वो के बाद आकार होगा तो यण संधि होना चाहिए, पर इधर पूर्व रूप एकादेश होगा। इस तरह से एक सूत्र का अध्ययन करने के समय ये सूत्र कौन सा सूत्र का अपवाद सूत्र है वो भी स्मरण कीजिए। उदाहरण देखिए, रामम शब्द में तो सु औजस अम औटशस, द्वितीय एक वचन का प्रत्यय क्या है? सु प्रत्यय में अम प्रत्यय है, तो अम प्रत्यय द्वितीय एक वचन में आता है सुबंत प्रक्रिया में। और तिङंत लंग प्रक्रिया लकार में, उत्तम पुरुष एक वचन। तिङंत प्रक्रिया में लंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन, तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, सूत्र से उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय का अम आदेश होता है। तस्तस्तमिपाम तांतम तामह, ये सूत्र किधर किधर होता है? तस्तस्तमिपाम तांतम तामह। लंग विधिलिंग लोट, लोटो लंगवत सूत्र से अतिदेश सूत्र से लोट भी आता है। हाँ। तीनों लकार में आता है सार्वधातुक प्रक्रिया में। तो उधर उधर भी तो उधर भी इधर अमी पूर्व का उपयोग होगा। तो इधर ये जो एग्जाम्पल सब सुबंत प्रक्रिया का एग्जाम्पल, रामम, हाहाम, मालाम, मुनिम, मतिम, साधुम, हुहुम, इधर सब पूर्व रूप एकादेश हुआ है। वधूम, तो पूर्व सवर्ण दीर्घे प्राप्ते, अक सवर्ण दीर्घे से सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, तद बाधित्वा अमी पूर्व इति पूर्व रूप एकादेश, या अथवा इको एणचि एण संधि प्राप्ते तद बाधित्वा अमी पूर्व इति पूर्व रूप एकादेश। ठीक है। और उसके बाद येंग पदांतादति, येंग पदांतादति, तो ये देखिए एक पूर्व, वन मोर थिंग, द प्रीवियस सूत्र, so this is the ekah पूर्व परयोः, दिस एन अधिकार सूत्र 6184। इस अधिकार के अंदर जब जो भी एकादेश होता है पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश होता है वो सब सूत्र इस अधिकार के अंदर है। एकह पूर्व परयोः, एकह पूर्व परयोः मतलब क्या है? इतः आरभ्य ऋतः उत इति यावत् 6111 तक यह कोपि आदेशः उच्यते सः पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने एकादेशः भवति। पूर्व और पर के दोनों के स्थान पर एकादेश होगा। इसके अंदर ही ये सब सूत्र है। आद गुण है, वृद्धि रेचि, ये सब एकादेशी है। ये त्येदत् युट्सु आटश्च उपसर्गा धृति धातौ येंगि पररूपम उस्य पदांतात् अतो गुणे अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, तो ये सब सुबंध प्रक्रिया में उपयोग होगा। ये सब सूत्र अमी पूर्व है, ये सब एकादेश का सूत्र ही है, वो सब ये इसी अधिकार के अंदर है। हाँ, तो अभी आइए, येंग पदांतादति अणुवृत्ति सहितम सूत्र है। तो येंग है पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन मतलब ये पूर्व निमित्त है। पदांतात, पदांतात येंग है, ये भी पंचमी एक वचन। अति सप्तमी एक वचन, परनिमित्त है। तो अणुवृत्ति अची पूर्व का अणुवृत्ति आ रहा है। अणुवृत्ति सहितम सूत्रम पदांताद येंग अति पूर्व, पदांताद येंग अति
अति मतलब ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होगा। तो पदांताद येंग वर्णात ह्रस्व अकारे परे। तो येंग वर्ण, येंग प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है? नमन बताओ, येंग प्रत्याहार के अंदर क्या वर्ण है? यिंग प्रत्याहार में प्रभु जी राम। राम कैसे आ गया? येंग प्रत्याहार के अंदर क्या वर्ण है? माहेश्वर सूत्र बताओ। अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच अयवरट लण यमगणनम झबई गणदश झबगणदश ख फ थ छ थ ट तटौ कपई शशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हाँ, इसमें येंग प्रत्याहार किधर आता है? रुकिए। ए म अ ई उण रिल रिक ए ए ओ और अंग। हाँ, येंग के अंदर ये और वो है। हाँ ये और ओ। हाँ, राम कैसे आ गया आपका? ये और वो दो ही वर्ण है। तो येंग वर्णात पदांतात् येंग वर्णात ह्रस्व अकारे परे पूर्व परयोः एकः पूर्व रूप एकादेशः भवति। मतलब जो ह्रस्व आकार का है, आकार का ही आकार और येंग के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा। तो येंग पदांत अति के बाद ही वो अवग्रह चिन्ह आता है। इफ ए पदांत ये वो लेटर इज फॉलोड बाय ह्रस्व आकार, बोथ ऑफ देम कमिंग फ्रॉम पूर्व रूप एकादेश। जैसे वणे प्लस अस्मिन, पूर्व रूप एकादेश मतलब एकार और आकार के स्थान पर पूर्व रूप एकार ही रहेगा, सर आईकार ही रहेगा। तो ये आकार ये अदृष्ट हो गया। तो अदृष्ट आकार को इंडिकेट करने के लिए इधर ही अवग्रह चिन्ह आता है। अत्र पदांत ऐकारस्य अकारेण सह पूर्वरूप एकादेशः भवति। विष्णु प्लस अव, ये आकार अदृष्ट हो गया, इसीलिए इधर उसको इंडिकेट करने के लिए वो अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह को उच्चारण करने के लिए कुछ अलग से कुछ उच्चारण करने का ये नहीं है। विष्णोव। तो एच वर्णात् संहितायां स्वरः विद्यते चेत, हाँ, येचो यवायावः इति सूत्रेण येच वर्णस्य यथासंख्यम अयादिषु कश्चन आदेशः भवति। परंतु अयम येच वर्णः यदि पदांत एकारः पदांत ओकारः वा अस्ति तथा च तस्मादग्रे ह्रस्वः अकारः विद्यते तर्हि येचो यवायावः इति सूत्रेण प्राप्तस्य ऐ औ आदेशस्य प्रकृतसूत्रेण बाधं कृत्वा तत्स्थाने प्रकृतसूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः विधीयते। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो येंग पदांतादति येचो यवायावः सूत्र का अपवाद सूत्र है। येचो यवायावः ये के बाद आकार आएगा तो आपको येचो यवायावः ही करना है। पर पदांत एकार, पदांत ओकार के बाद ह्रस्व आकार आएगा तो आपको येचो यवायावः का बाद के ये पूर्व रूप एकादेश करना है येंग पदांतादति से। अवगतम वा? आम गुरु जी। प्रभु जी पदार्थ एग्जैक्टली क्या होता है? पदार्थ पदांत पद के अंत में। तो पद मतलब क्या है? सुप्तिगंतम पदम। हाँ, सो पद के अंत में। सो इसमें देखिए, वणे ये एक संपूर्ण पद है।
सप्तमी एक वचन सुबंत का। विष्णु, हाँ विष्णु, ये भी संपूर्ण पद है लेकिन संबोधन विभक्ति का एक वचन है, तो पद के अंत में ओकार है, तो इसीलिए आपको एचो यवायवह नहीं करना है। नॉर्मली एचो यवायवह से अव आदेश होना चाहिए इधर, हाँ, पर उसको बाद के आपको पूर्व रूप एक आदेश करना है। अवगतम वा? जी प्रभु जी। तो अवग्रह चिन्ह कैसे आता है देख सकते हैं। अवग्रह का कुछ स्पेशल उच्चारण नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ, अगला सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। अणुवृत्ति सहितं सूत्रम प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम प्रकृत्या। सो प्लुत, हाँ, प्रगृह्या के बाद अच होगा तो आपको प्रकृति भाव स्वर करना है, मतलब कुछ संधि नहीं होगा। प्लुत वर्ण क्या है? प्लुत मतलब क्या है? जिसमें 3 बार उच्चारण का 3 बार समय लगता तीन है। मात्रा, 3 मात्रा तीन का ह्रस्व मात्रा से दीर्घ चलता है। प्लुत। तो प्लुत के बाद अच वर्ण स्वर होगा तो आपको कुछ संधि नहीं करना है। इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। प्रकृति भाव संधि मतलब जैसे है वैसा ही रखना है बस, कुछ वर्ण कुछ वर्ण विकार नहीं होगा। तो प्लुत वर्ण के बाद अच आएगा तो कुछ संधि नहीं होगा। और प्रगृह्य, प्रगृह्य का अर्थ क्या है? तो प्रगृह्य भी एक संज्ञा है। प्रगृह्य का अर्थ अभी हम समझते हैं। उदेत् सो इदु उदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ, द्विवचनं प्रगृह्यम् सूत्रम्। हम्म। सो प्लुत वर्णेभ्यः प्रगृह्य संज्ञक शब्देभ्यः अनन्तरं संहितायां स्वरः विद्यते चेत् अपि तत्र संधिः न भवति, मतलब प्रकृति भाव संधि। तो प्रगृह्य संज्ञा क्या है? ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ईत ऊत येत प्रथमा एक वचन, द्विवचनम प्रथमा एक वचनम, प्रगृह्यम प्रथमा एक वचनम। तो ईत ऊत येत द्विवचनम प्रगृह्यम, अनुवृत्ति सहितं सूत्रम। तो द्विवचनस्य दीर्घ ईकारांतम, दीर्घ उकारांतम तथा एकारांतम रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति। द्विवचनस्य, तो द्विवचन का दीर्घ ईकारांतम दीर्घ उकारांतम तथा एकारांतम रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति। हाँ, तो एग्जाम्पल देखिए। तो हरि शब्द का, हरि का देखिए द्विवचन का। तो हरि, हरि शब्द का रूप क्या है? हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीण। तो द्विवचन का रूप को ही देखना है। तो द्विवचन का रूप क्या क्या है? हरि प्रथमा, प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन भी हरि। उसके बाद हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। बाकी द्विवचन में तो आपको इकारांत शब्द नहीं मिलेगा, पर प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में आपको इकारांत शब्द मिलेगा, हरि। उसी तरह गुरु शब्द का देखिए, गुरुहु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरूण। तो प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में उकारांत शब्द मिलेगा। सो हरि, हरि प्लस ये तो, हरि प्लस ये तो में इधर क्या संधि होना चाहिए? यण् संधि। यण संधि। पर हरि शब्द प्रगृह्य संज्ञक शब्द है,
इसलिए उसके बाद अच होगा तो आपको प्रकृति भाव संधि ही करना है, कुछ वर्ण विकार नहीं होगा। विष्णु प्लस इमव, इधर भी इको एणचि से एण संधि होना चाहिए, पर ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यं सूत्रेण विष्णु शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति, तदनन्तरं पृथक् प्रगृह्य अचिनित्यं सूत्रेण प्रकृतिभाव संधिः एव भवति, अतः वर्ण विकारः न भवति। गंगे प्लस अमु, तो गंगा शब्द का संबोधन विभक्ति क्या है? गंगे। संबोधन विभक्ति हे गंगे, द्विवचन में, अच्छा द्विवचन में। हे गंगे, हे गंगे, हे गंगा। हाँ, ये द्विवचन का रूप है, गंगे प्लस अमु। पचेते, ऑफकोर्स ये तो तिङन्त पद है, पचेते प्लस इमौ, इधर भी संधि नहीं होगा, ठीक है। प्रभु जी वो प्लुत का समझ में नहीं आया, प्लुत कैसे समझ में आया कि ये प्लुत है? तो प्लुत, ये सब प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। हाँ प्लुत का, वो दो से अधिक मात्रा, हाँ, ये पर वो इस हाँ, समय वहां पे कैसे समझ में आएगा? 3 सिंबल आता ना बाद में, प्लुत से। प्लुत में अगर किसी को हाँ बुला रहे हैं, राम, उधर द्विवचन का कुछ देखने का जरूरत नहीं। जो भी अगर प्लुत वर्ण के बाद अच्छा आएगा तो संधि नहीं करना है। किसी को बुला रहे हैं, राम अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छ, अब राम का बुला रहे हैं, राम, तो उसके बाद अत्र है, सवर्ण दीर्घ संधि होना चाहिए, पर सवर्ण दीर्घ संधि नहीं करना है, ऐसा है। जो भी प्लुत वर्ण के बाद अच वर्ण आएगा तो संधि नहीं करना है। ठीक है। प्लुत यूजुअली कब उपयोग करते हैं? किसी को थोड़ा जोर से पुकारने के समय, हाँ, राम, कोई दूर में है, आप थोड़ा लंबे आवाज उठा के उनको पुकार रहे हैं, उस समय प्लुत प्लुत मात्र उपयोग करते हैं, ठीक ठीक है। है। हाँ और इसका 1 मिनट देख लेते हैं, व्हाट अदर एग्जाम्पल। गुरुजी, प्लूत का ओम एक ही ये है ना शब्द, मतलब आजकल के। आजकल हम संस्कृत, हाँ, नॉर्मली प्लुत शब्द संबोधन करने के समय प्लुत का उपयोग होता है, हाँ, थोड़ा दूर दूर में जो रहते हैं। अब देखिए प्लुत, ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, प्लुतवर्णानाम् अचि प्रकृतिभावः, ऊकालोच ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यनेन स्वराणां ह्रस्वदीर्घप्लुतादयः भेदाः कृताः सन्ति। त्रिमार्तिकः स्वरः प्लुतसंज्ञकः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। शब्देषु मूलरूपेण प्लुतस्वरः कुत्रापि न दृश्यते, परन्तु वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यस्मिन् अधिकारे विद्यमानैः 27 या सूत्रैः भिन्नेषु संदर्भेषु स्वराणां प्लुतसंज्ञां दीयते। सो प्लुतसंज्ञा का कौन कौन सा स्वर का होता है, उसके लिए 27 सूत्र से। एतैः सूत्रैः सिद्धः प्लुतः स्वरः तस्मात् अग्रे विद्यमानेन अच्वर्णेन सह संधिकार्यं न करोति इति प्रकृतसूत्रस्य आशयः। यथा उदाहरण देखिए, ये हि कृष्ण अत्र गौश्चरति, अस्मिन् वाक्ये कृष्ण शब्दस्य अन्तिम अकारस्य दूरात् दूते च इत्यनेन प्लुतसंज्ञायां कृतायां तस्य अत्र शब्दस्य अकारेण सह संहितायां सवर्णदीर्घः न भवति। तो दूरात् दूते च से इस कृष्ण में जो अंतिम आकार है उसका प्लुत संज्ञा मिलता है, उसके बाद
जो अत्र है, अत्र से संधि संधि नहीं होगा। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी, अवगत हूँ। ठीक है, आगे। अतो दीर्घो यङि। अतो दीर्घो यङि, ये भी हम काफी बार उपयोग कर चुके हैं, स्पेशली प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में पटामी पटावह पटामह, पटामी पटावह पटामह, इधर जो दीर्घ कैसे आया है, ये अतो दीर्घो यङि से है। ये देखिए, अनुवृत्ति सहितम सूत्रम, अतः अंगस्य सार्वधातुके यङि दीर्घः। यज्ञादि सार्वधातुके प्रत्यय परे, अतो दीर्घो यङि, यज्ञादि सार्वधातुके प्रत्यय परे अदन्तस्य अंगस्य अंतिम वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। इसलिए पटामि, पटावह, पटामह, अदंत अंग बिकम्स दीर्घ। हाँ। और बाकी इसमें भी काफी उपयोग किए थे, लंगलकार में भी। हाँ, अपटम, अपटाव, अपटाम। हाँ, ओके। तिंशित सार्वधातुक ये सब हम पढ़ लिए। तो सार्वधातुक क्या है उसके लिए, अतो दीर्घो यङि, यज्ञादि सार्वधातु के प्रत्यय परे, देखो देखा, सार्वधातुक वर्ड दिस वन। सो अचसंधि का प्रॉमिनेंट सूत्र यू स्टडीड एक्चुअली। हाँ, विसर्ग संधि का थोड़ा देखते हैं। हल संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी विल सी सम। देन विसर्ग संधि, हल संधि, व्हाट वी स्टडीड वाज द प्रक्रियोपयोगी संधि। प्रक्रिया में उपयोग होने वाले हल संधि को हमने देखा, पर हल संधि में जो पदों के बीच में जो हल संधि है उसका देख लेते हैं। इसमें कुछ सूत्र हम पढ़े होंगे। तो जशत्व संधि, तो जो हम पढ़े हैं वो थोड़ा मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, जो नया सूत्र है उसको देखेंगे। पहला है पीठिका जशत्व संधि। हल संधि का दो टाइप है, एक आदेश रूप में जो हल संधि है, दूसरा आगम रूप में आने वाला हल संधि। आदेश में जष्ट्वम, चर्त्वम, शुत्वम, श्रुत्वम, अनुनासिकः, पूर्व परसवर्ण, पूर्व सवर्ण, लोपः, चत्वम, अनुस्वारः, मकारस्य आदेशः, ये सब। आगम में कुक, टुक, दुट, तुक, ngमुट आगम, हाँ, रुत्वम, अनुस्वार आगम, ये सब। सो आदेश संधि, आदेश संधि देखिए। तो एक तो आपको हमेशा याद रखना है कि संधि संहिता में ही होता है, क्योंकि सभी संधि सूत्र संहिता के अधिकार के अंदर आता है। स्वर संधिषु संहिता अभावे, संहिता नहीं होगा तो इति एव ही रहेगा, पर संहितायाम इको एणचि इत्येव। हाँ, संहिता अभावाम तौ एव, संहितायाम तावेव। उसी तरह रामेति ममापेक्षा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सो हल विसर्ग संधिषु संहिता अभावे संहितायाम रूपाणि। संहिता अभावे रामः अपि संधि नहीं होगा। हाँ, रामः अपि। संहिता में रामोपि, गुरुः एव, संहितायाम गुरुरेव।
तत् च संहितायाम तच्च षण्मासाः शरदिन्दुः संहिता में ऐसा होता है। तो हल विसर्ग संधिषु इसका क्रम को हमको जानना है। तो प्रारंभ रूपम संहितायाम रूपम संहिता अभावे रूपम। हाँ, तो प्रारंभ रूपम रामर प्लस अपि। तो सुबंत प्रक्रिया में अब देखिए सुबंत प्रक्रिया में राम शब्द में राम प्लस सु प्रत्यय, राम प्लस सु प्रत्यय, उस सु प्रत्यय का सकार का क्या होता है? तसजुषो रुहु। तसजुषो रुहु से सकार का रुत्व आदेश होता है। तो राम और रेफ, तो इसलिए वो रामर, और उसके बाद अपी शब्द है, तो इसे हम प्रारंभ करेंगे। और उससे संहितायाम रूपम रामोपि, संहिता अभावे रूपम रामः अपि ही रहेगा। उदाहरण तद और च प्रारंभ रूप है। संहितायाम, संहितायाम में कैसे होगा? स्तोष चुनाव चुहु से तच्च हो जाएगा। स्तोष चुनाव चुहु चर्त्वम होके करीचे, उसके बाद तच्च ऐसा रूप होगा। संहिता अभावे रूपम केवल तत्च ऐसा ही रहेगा। हाँ, संहिता अभावे रूपम। तो संहिता, संहिता में ही संधि होता है, संहिता अभाव में संधि नहीं होता है। तो हल संधिम कर्तुम प्रारंभ रूपम किम? हल संधि करने के लिए किधर से प्रारंभ रूप करना है, प्रारंभ करना है? समासेषु प्रथमैक वचने सामान्यतः प्रातिपदिक रूपम। समास में और प्रथमा एक वचन में जो प्रातिपदिक का रूप है, तद यद अस्मद युष्मद शरद सुहृद, ये सब प्रातिपदिक है। हाँ, या मरुत जगत भगवत महत पटत बुद्धिमत समिद युद्ध, ये सब प्रातिपदिक। इन प्रातिपदिक से शुरू करना है। हम्म, तो अन्य, हाँ, तो समास में और प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक से शुरू करना है। तो अन्य विभक्ति रूपाणी यथावत स्वीकरणीयानि। तो प्रथमा एक वचन के अलावा अन्य विभक्ति रूप में रामात में आपको प्रातिपदिक से शुरू नहीं करना है। जो पंचमी विभक्ति अंत रूप है, रामात या रामाण, रामाण ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। इधर आपको प्रातिपदिक से शुरू नहीं करना है, आपको जो सुबंत शब्द से ही शुरू करना है। तो प्रातिपदिकात विशिष्टानि प्रथमांत रूपाणि अपि यथावत्। तो प्रातिपदिकात विशिष्टानि प्रथमांत रूपाणि अपि यथावत्। विद्वान, महान, बुद्धिमान, अयम। तो एग्जाम्पल में और थोड़ा क्लियर होगा। तो कदाचित परिवर्तितम रूपम, वाच का वाक हो जाता है, जलमुच का जलमुख, वणिज का वणिग, बिषज का बिषग, चवर्ग से कवर्गादेश, दिश का दिग, दृश का दृग, तादृश का तादृग। और विसर्ग से सकार है, रामः का विसर्ग का सकार आदेश होता है, रामस, हरिस, कृष्णस। ये कैसे होगा हम अभी देखेंगे। तो हल संधि नाम प्रवृत्ति क्रमः। तो प्रायेण सर्वाणि हल संधि सूत्राणि त्रिपाद्याम संति। तो त्रिपादी के अंदर ही है हल संधि का सूत्र। तो त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, ये हम पहले पढ़े हैं। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से त्रिपादी में
पूर्व सूत्र के प्रति परसूत्र असिद्ध होता है। तो पूर्व सूत्र परसूत्र के कार्य को देखता ही नहीं। अतः यत्र विभक् भिन्नानां सूत्राणां प्रसक्तिः अस्ति तत्र पूर्वतनं सूत्रमेव आदौ प्रवर्तते। अगर एक संदर्भ में पूर्व सूत्र और परसूत्र दोनों का प्रसक्ति है तो आपको पूर्व सूत्र ही करना है, क्योंकि त्रिपादी में पूर्व सूत्र के प्रति परसूत्र असिद्ध होता है। तो उदाहरण देखिए, जगत प्लस जननी। तो इधर जगत प्लस जननी, इधर तकार का जलाम जशोन्ते से जश्त्व कर सकते हैं। तकारस्य स्थाने दकारादेशः जलाम जशोन्ते सूत्रेण भवति। स्तोश्चुनाश्चुः सूत्रेण शुत्वमपि भवति। तकारस्य स्थाने चकारादेशः 8440। तो दोनों सूत्र का प्रसक्ति है, पर जष्ट्वम प्रति शुत्वम असिद्धम। अतः आदौ जष्ट्वम करणीयम ततः परम शुत्वम। सो जगत प्लस जननी, पहले जगत जननी होगा, उसके बाद शुत्व करके जगत जननी। भागवत में पृथु महाराज के प्रार्थना में एक श्लोक आता है, जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि फल्गुप् उरुदीन वत्सल स्वयेव दिष्ण्ये बिरतस्य किं तया। इधर देखिए, जगत जनन्याम, जगत जनन्याम, जगत प्लस जनन्याम। इधर जगत जनन्याम पहले जश्त्व हुआ है, उसके बाद छुत्व हुआ है, इसीलिए जगत जनन्याम। तो परसूत्र के प्रति पूर्व सूत्र के प्रति परसूत्र असिद्ध है। तो अभी देखे जश्त्व संधि का जलाम जशोन्ते हम पहले देख चुके हैं। पदांते जलाम जशः स्युः। पदांत जल वर्ण का जश्त्व होता है। जश्त्व मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश। हाँ, तो इसमें पूर्व निमित्त पर निमित्त का कुछ निमित्त है ही नहीं। पूर्व निमित्तम व परनिमित्तम व नापेक्षते जष्ट्वस्य। पदांत जलाम जशः स्युः। वाक् प्लस ईशः वागीशः। तो जल वर्ग से, हाँ, जल में ये सब आता है, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और शल शल प्रत्याहार के वर्ण। श सह एतेषां वर्णानां जष्ट्वं न भवति। श सह जष्ट्वस्य अपवादभूतानि अथवा जष्ट्वात् पूर्वं प्रवर्तमानानि अन्यानि कार्याणि भवन्ति। तो श सह, इन तीन वर्णों का ही जष्ट्व नहीं होता है, क्योंकि इसका कुछ अपवाद आता है, वो देखेंगे। जस्ट मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण। सो वाक् प्लस ईशः वागीशः। तो सर्वत्र पदांते जष्ट्वम भवति। वाक् का वाग होगा। स्वरे परे वागीशः। हसी परे वाग विवादः। तो परनिमित्त का कुछ अपेक्षा है ही नहीं। स्वरे परे या हसी परे या करी परे, कर्कश व्यंजने परे, वाक् प्लस पति ही। तो करी परे, इधर जलाम जशवंतों के बाद के करीच से शर्त्व होगा। तो स्वरे परे वागीश ही होगा, हसी परे वाग विवाद होगा, पर कर वर्णे परे जलाम जशवंते का अपार सूत्र आ जाता है करीच। तो करीच से वाक्पति। हाँ, तो वाक प्लस पति के को पहले जलाम जशवंत से वागपति ही करना है, उसके बाद करीच से वाकपति ही चर्त्व संधि और एक स्टेप होगा। तो स्वरे
मृदु व्यंजने परे जश श्रूयते, पर कर्कश व्यंजने परे चर्त्वेन अपह्रियते। कर्कश व्यंजन परे होने पर आपको चर्त्व होगा। अवगतम वा? आम्। जलाम जशोन्ते। तो अदर एग्जाम्पल, सत का सद, भगवत का भगवद, अच का अज, अजंतः, भगवद्गीता, सदाचारः, षडाननः, अनुष्ठुप् छन्दः, अनुष्ठुप् वृत्तम, तदपि। तो स्थानतः आंतरतम्या तस्यैव वर्गस्य तृतीयादेशः। तो स्थानेंतरतम से उसी वर्ग का तृतीय वर्णादेश होगा। मूर्धन्यस्य शकारस्य डकार आदेश होगा। मूर्धन्य शकार का डकार आदेश होगा। अब स्थानेंतरतम से देख लीजिए कैसे डकार आदेश आता है। षडाननः। तो यू कैन डू द गृह कार्य। पदांते जष्ट्वम कुरुत। तो पदांत जल को ही जष्ट्व होता है। तो दिस इज अनदर गृह कार्य। संधिम विभजत। भगवद आराधनम, इसका क्या होगा? कैसे विभाग विभाग करोगे? भगवत भगवत तथा आराधनम। भगवत आराधनम। षडाननः। षट षट् आननः। षट् षट् आणनः। समिदादानम। स- समित 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 आधानम। समित आदानम। आधान वाग्देवी। वाक देवी। वाक वाक देवी। हाँ, इस तरफ आप कर सकते हैं। श्रुत तो अगला घात। चर्त्व, चर्त्वम। सो करीच। करी परे जलाम चरह स्युः। करी परे जलाम चरह स्युः। सो कर वर्ण आपको मालूम है, वर्ग के कर प्रत्याहार। सो हकारस्य चर्त्वम न भवति, ततः पूर्वमेव अन्यानि कार्याणि भवन्ति। तो जल में सिर्फ हकार के बाद करी होगा तो उस हकार का चर्त्व नहीं होगा, दूसरा कुछ अन्य कार्य हो जाएगा। तो चर्त्वम मतलब वर्गस्य प्रथम वर्ण और श श स, यही चर के अंदर है। तो देखिए, वाग प्लस पति ही वाक्पति ही, वाक्पति ही। सद प्लस कार्यम सत्कार्यम। भगवद प्लस पादः भगवत पादः। भगवत पादः ये शब्द किनको प्रयोग करते हैं? भगवान के पांव को, भगवान के भगवान के पैर। पाद। हाँ, शंकराचार्य को भी इस शब्द से प्रयोग करते हैं, भगवत पादः। अज संधि, अज प्लस संधि अच संधि। षड प्लस चक्राणि षट चक्राणि। अनुष्टुप छंदः तत् तत्र। तो स्थानतः आंतरतम्य तस्यैव वर्गस्य प्रथमः आदेश। तो करीच से चर्त्वम से उसी वर्ग का प्रथम वर्ण का आदेश होता है। तो इसमें देखिए, संहितायाम हल संधि, संहिता अभावे वैकल्पिकम चर्त्वम। तो जगत का जलाम जशोंदे से जगद हुआ है। संहितायाम अग्रिम वर्णम आश्रित्य हल संधयः भवन्ति, अथवा जश्वर्णः एव भवति। तो जगद, जगद, जगत का पदांत, पदांत जल का जश तो हो गया, जगद हो गया। अगर जगद के बाद अन्य वर्ण है और संहिता होने के समय उस अन्य वर्ण के आधार पर
संधि होगा। जगद प्लस अस्ति, इधर तो केवल वर्णमेलम। हाँ, जष्त्वमेव श्रूयते। जगद प्लस वर्तते, जष्त्वमेव श्रूयते। पर जगद प्लस परिवर्तते, अत्र चर्त्वं भवति, चर्त्वसन्धिः भवति, जगत् परिवर्तते। जगद प्लस जायते, जगद प्लस जायते, अत्र क्षुत्वं भवति, स्तोश्चुनाश्चुः सूत्रेण। अतः जगज्जायते, जगज्जनन्याम्। जगद प्लस नास्ति, जगद प्लस नास्ति, अत्र अनुनासिक संधि भवति। कौन सा सूत्र है हम देखेंगे। हाँ, अनुनासिक संधि से जगन्नास्ति हो गया। ठीक, यरोनुनासिके अनुनासिक होगा। हाँ प्रभु। यरोण। और संमिता अभावे, संमिता नहीं होगा तो आपको वावसाने से वैकल्पिक चर्त्व होगा। संमिता नहीं है तो जगत अस्थि भी कह सकते हैं, जगत अस्थि भी होगा, क्योंकि वावसाने, देखिए वावसाने सूत्र 8456। अवसाने परे झल वर्णस्य विकल्पेन चर वर्णादेशः भवति। अवसाने परे, तो जब संमिता नहीं है तो उधर अवसान है, देयर इज अ ग्रेटर गैप। संमिता नहीं है, हाँ, उसके बाद कुछ शब्द होगा तो संमिता नहीं होगा तो उधर अवसान, अवसान अवसान होने की वजह से वैकल्पिक चर्त्व होगा। इसलिए जगत अस्ति या जगद अस्ति दोनों शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो गृह कार्य मरुत प्लस अयम, क्या होगा? मरुत प्लस अयम, मरुदयम। मरुद। मरुदयम। संमिता, संमिता है ऐसा समझ लीजिए। मरुदयम। बिषग प्लस वरह, विषग। बिषग वरह। षष् प्लस भुजः, षड्भुज। षड्भुजः। अप प्लस इंधनम, अब अबिंदन, अबिंदन। अपिंदनम। अबिंदनम। सरित प्लस पतिः, सरिदपति। सरितपति। सरित पतिः। सरिद नहीं है क्योंकि पहले जश्त्व होगा उसके बाद चर्त्व होगा। सरित पतिः, हाँ, जश्त्व होने के बाद चर्त्व होगा, करीचे से। अस्मद प्लस राष्ट्रम, अस्मत् राष्ट्रम। अस्मत् राष्ट्रम, चर्त्व हुआ है देखिए। शरद प्लस कालः, शरत कालः। शरत कालः। नमन जी, आपको समझ में आ रहा है? नमन, हाँ शिक्षक, समझ आ रहा तो शरत कालः चर्त्व क्यों हुआ देख लीजिए, करीच सूत्र, क्योंकि करी परे है इसीलिए चर्त्व भी हुआ है। षष् प्लस अंगाणी, षडंगानी। षडंगाणी। जलाम जशोते सूत्रेण जष्ट्वं भवति। अस् प्लस ति, अस्ति। अस्ति। तो इस तरफ ये संपूर्ण गृह कार्य कीजिए। ससूत्रम संधि विभजत, महदादि, महत आदि। महत आदि। तद्धर्मः, तत् धर्मः। तत् धर्मः। समिद्वनम, समित्वनम्। समित्वनम। षड्विंशतिः, षट्विंशतिः। षष्विंशतिः। षष्, षष् से शुरू होता है। षष्विंशतिः। उसके बाद जलाम जशोंते से जश तो हुआ है षड्विंशतिः। ये सिर्फ ससूत्रम संधि विभजत, ये सभी गृह कार्य कीजिए, उस तभी सूत्र आत्मसात होगा।
उसके बाद क्षुत्वम। तो हमारा समय हो गया, तो इसको अगले कक्षा में देखेंगे। जष्टवम का हो गया, विक्षुत्वम का अगले कक्षा में देखेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि करना। कुछ प्रश्न है? बस। नहीं प्रभु जी, आप कल बोल रहे थे ना कि आप सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, उसका वो स्क्रीनशॉट प्रतिदिन डालना हाँ हाँ रेगुलर। हाँ, हाँ मैं तो आपको भेजता हूँ। हाँ, हाँ तो आज ठीक। भेजता हूँ। धातु रूप मतलब धातु का भी एक शब्द और जो अमरकोश है उसका एक श्लोक। हाँ, ठीक है। धातु रूप धातुओं का एक पीडीएफ है। रोज उसमें से कुछ एक 2-3 धातु हाँ धातु। वो क्लासिफाई करके दिया हुआ है। उससे हमको एटलीस्ट धातुओं का धातु रूप पढ़ने का एक फेमिलियरिटी हो जाएगा, धातु का अर्थ कैसे होगा। हाँ धातु रूप अमरकोश और सुबंत का एक शब्द पाठ है, मैं वो भी भेजता हूँ। अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उसका सभी रूप। सो वो भी भेज सकते हैं। इस तरफ सुबंतों का, सुबंत प्रक्रिया प्रक्रिया तो अभी तक पढ़े नहीं, पर एटलीस्ट सुबंत प्रातिपदिक सुबंतों का कैसे फॉर्म होता है उसका एटलीस्ट अभी से मालूम पड़ जाएगा। गुरु प्रणाम गुरुजी। हम्म। महाभाष्य का हिंदी टू संस्कृत, संस्कृत टू हिंदी कोई किताब है क्या? हाँ, भाष्य का जी। चलो, मुझे होना चाहिए। कौन सा है मुझे मालूम नहीं है। पूरी संस्कृत में है वो, आहनिक कुछ आहनिक चाहिए था, तो पूरा संस्कृत में है, समझ में नहीं आता। संस्कृत टू संस्कृत ही है, समझाने का भी उसमें संस्कृत ही है, तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। Prabhuji, I need Sanskrit to Sanskrit. Is there any book like now this Sahaj Bodh, हिंदी में है ना? ये बहुत अष्टाध्यायी.com। पूरा संस्कृत में है। संस्कृत बुक हाँ, अष्टाध्यायी भी पूरा संस्कृत में ही है। मतलब जैसे मैं ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी टू संस्कृत, संस्कृत टू हिंदी देखना चाहती हूँ, तो कहीं मिला नहीं। यहाँ पे मुंबई में तो मिलता ही नहीं है कहीं। हाँ, तो वो एक तो एक्चुअली